A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बदायूं के प्रसिद्ध फिल्मी कलाकार फिरोज़ खान डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 23 मई की सुबह हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया। बदायूं के मोहल्ला चौधरी सराय के मूल रूप से निवासी थे। फिरोज़ खान का जन्म 1968 में बदायूं में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 9 तक बदायूं में हुई थी। 1994 में वे मुंबई के लिए चले गए। उनका एक बेटा फहास खान और बड़ी बेटी तूबा खान है। उन्होंने टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं, जीजा जी छत पर हैं, साहब बीबी और हप्पू के उल्टन पलटन, शक्तिमान, आनंद समी के गाने जैसे कई फिल्मों में काम किया है। वह कुछ समय के लिए बदायूं आए हुए थे और यहां आकर कभी आयोजनाओं और सोशल मीडियाओं के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। उन्होंने 4 मई की बदायूं क्लब में मतदान महोत्सव में अपनी अंतिम प्रस्तुति दी थी, जिससे लोगों ने खूब सराहा था। अंतिम आयोजना में उन्होंने अमिताभ बच्चन के अनेक डायलॉग के माध्यम से मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया था। उन्होंने अनेक फिल्मी कलाकारों दिलीप कुमार, शाहरुख खान, धर्मेंद्र, सनी देओल आदि आवाज़ों में प्रस्तुति दी। देखिए हमारे संवाददाता शकील भारती की एक खास रिपोर्ट। वलियों का शहर कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें कलाकारों की, तो बदायूं के जो गीतकार थे, शकील बदायूं के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत राशिद अली खान के भी नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बदायूं का नाम रोशन किया। वहीं पर नाम एक फिरोज खान का भी आता है, जिनका इंतकाल आज हो गया है। तमाम लोग उनके इंतकाल की खबर सुनते ही उनके आवास पर पहुंच गए। मैं आपको बता दूं कि फिरोज खान जो कि अमिताभ बच्चन के जूनियर थे, जो कि उनकी एक्टिंग व उनकी आवाज़ निकाला करते थे, जिनका जन्म बदायूं में हुआ। उसके बाद 1994 में वे सीधे बम्बई के लिए कूच कर गए। वहाँ उन्होंने सबसे पे काम करने को मिला। आज वो 54 वर्ष की उम्र में बदायूं की सरजमी पर इंतकाल कर गए। कहते हैं कि जीते जी तो शोहरत नहीं हासिल करी, लेकिन मरने के बाद उनको खूब शोहरत मिली। तो मैं इस वक्त उनके आवास पर खड़ा हूं और वो तस्वीरें दिखा रहा हूं। तमाम हुजूम यहाँ पर मौजूद है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, जो गायक प्रेमी हैं, जो उनके मित्र हैं व जो उनके मिलने वाले हैं। तमाम लोग यहाँ पर उनके इसमें शरीक हो रहे हैं। कल छोटे सरकार स्थित दरगाह के पास कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। उनके जो डायलॉग उन्होंने जो अमिताभ बच्चन की के जो आवाज़ में बोले हैं, वो वास्तव में काबिल तारीफ हैं। तो सुनिए कहाँ रहती हैं आप? जी मैंने तुझसे कुछ देर बाद लेकिन आज मानता हूँ मेरे गुनाहों की सजा मेरी बात को मानता हूँ। उनकी एक्टिंग तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी हाइट उनसे थोड़ी कम थी, उनकी हाइट मेरे से थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन जब मैंने अमिताभ बच्चन जी के सामने पहला डायलॉग मारा था और वो उछल के खड़े हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि फिरोज, मैंने पूरे हिंदुस्तान में मुझसे एक्टिंग करने वाले देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा एक्टिंग करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा भी नहीं था कि बॉम्बे में जाके ये अपना खाना पीना भी कर सके। फिर इनके दिमाग में आया क्यों ना मैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ में वहाँ पर फ्रूट को बेचूं, और इन्होंने फ्रूट बेचना शुरू करा अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। तो यह इनका फ्रूट बहुत ज़्यादा बिका वहाँ पर, और 15-20 दिन इन्होंने अपने पॉकेट मनी उसी से चलाया। फिर इनकी मुलाकात नदिया के पहाड़ जो कलाकार थे सचिन जी, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने एक अच्छा एक जो उनको एक लाइन मिलना चाहिए थी, उस लाइन में ले जाने के लिए सचिन जी ने बहुत बड़ा योगदान करा। मैं दानिश हुसैन बदायूंनी। फिरोज भाई एक ऐसी शख्सियत थी जो रोते हुए लोगों को हंसा देते थे, और हमारे बदायूं का नाम जो है उन्होंने यहाँ से मुंबई जाकर काफ़ी रोशन किया। बहुत से सीरियल्स में और फिल्मों में भी उनको चांस मिला, काम करते रहे, लोगों को हंसाते रहे। और अक्सर यहाँ जब बदायूं आ जाते थे तो सबसे घुलते मिलते थे। अक्सर मेरा भी बदायूं क्लब में भी प्रोग्राम था तो साथ साथ थे हम लोग। तो मुझसे भी कह रहे थे, बोले दानिश भाई यार साथ में एक आध बार हम लोग भी एक आध शूटिंग करते हैं। आज बहुत अफसोस है। और उनके साथ गुजारा हुआ वक्त एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट का वक्त होता था, जिनके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन आज उनकी डेथ ने सबको हिला के रख दिया है, क्योंकि रात ये बिल्कुल ठीक थे, कोई परेशानी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। रात 1:30 पौने 2 बजे तक मेरे साथ रहे और काफ़ी हम लोगों ने हंसी मजाक करा। उसके बाद मैंने इनको घर छोड़ा है और सुबह में इनकी तबीयत खराब हुई है। फिल्मी दुनिया में ये लगभग 94 से ये फिल्मी लाइन में